मैं ना जैसलमेर फोर्ट के बिल्कुल सामने नीचे खड़ा हूँ। ये देखो मस्त लग रहा है यार, एकदम गोल्डन सोनार किला। तो अभी पता नहीं है कि एंट्री किधर से है, तो एंट्री के लिए मैं जाऊंगा। उसके बाद फिर हम ये फोर्ट एक्सप्लोर करेंगे। और आज सबसे पहले जैसलमेर फोर्ट ही एक्सप्लोर करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं और जैसलमेर सिटी में क्या क्या है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का दिन। दोस्तों, जैसलमेर फोर्ट दुनिया के कुछ ही लिविंग फोर्ट्स में से एक है, मतलब कि जिसके अंदर लोग रहते हैं, ठीक है। पर हालांकि मैंने देखा है कि जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट है वहाँ भी लोग रहते हैं इसके अंदर, पर ऐसा क्लेम किया जाता है कि जैसलमेर फोर्ट इंडिया का ओनली लिविंग फोर्ट है, क्योंकि इसमें ना लोग एक सिटी की तरह ही रहते हैं। तो देखते हैं कैसा है एक्सपीरियंस, लोग किस तरह रहते हैं, अंदर चल के ही पता चलेगा। देखो अब मैं फोर्ट के बाहर जाऊंगा, तो उससे पहले देखो, क्योंकि अंदर एक्सप्लोर करने में देखने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो मैं पहले ही पोहा और एक छाछ पी के खा के और फिर अपन चलते हैं यहाँ से। देखो ये है, देखो फोर्ट का एंट्री पॉइंट। और देखो फोर्ट है कितना बड़ा एक्चुअली, देखो यार, वहाँ से ना दूर से वहाँ तक और पूरा, और ये तो मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ जहाँ से एंट्री है उसी साइड है ये। तो उसके बाद पूरा जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था ना, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है पूरा, क्योंकि फोर्ट ना मिनी सिटी है। जैसलमेर की 25% पॉपुलेशन फोर्ट के अंदर रहती है। देखो एक तो ये फोर्ट इतना ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना, और ऊपर से पूरा ना येलो पत्थर से बना है, इसलिए इसको सोनार किला भी बोलते हैं, गोल्डन फोर्ट। और देखो आपको हो सकता है ये लग सकता होगा कि है ना ये पेंट किया हुआ है ना येलो कलर से, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ ना, ये देखो ये पत्थर जो है ना पूरा येलो ही है। ये देखो यहाँ पे ये पत्थर पूरा एक्चुअली जो पत्थर है ना वो येलो ही है। जैसे रेड स्टोन होता है ना, वाइट स्टोन होता है, ब्लैक स्टोन होता है, वैसे ये येलो स्टोन है। तो ये पूरा जो किला है वो येलो स्टोन से बना है। और शाम को जब ना लाइट कम हो जाती है तो पूरा ना एकदम गोल्ड की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम सोनार किला या गोल्डन फोर्ट भी है। देखो राजस्थान के हर फोर्ट का जो मेन एंट्री गेट होता है ना, उसका नाम सूरज पोल होता है। और देखो यहाँ भी सूरज पोल है, ये सूरज पोल है। और सूरज पोल क्यों है इसका नाम, क्योंकि इधर से सूरज उगता है। देखो देखो किले के अंदर जाने का जो रास्ता है ना वो एकदम ना ऐसे स्ट्रेट नहीं है, सीधा नहीं है। देखो जिगजैग टाइप का रास्ता है। देखो इधर से ठीक है आए और अब जाएंगे तो वापस से देखो मुड़ना पड़ेगा, एकदम सीधा रास्ता नहीं है। और इसका रीज़न है कि जो जब कोई भी दुश्मन आक्रमण करे तो उसके हाथी घोड़े सैनिक एकदम से ना पूरी स्पीड के साथ और फ्लुएंटली अंदर ना एंट्री कर पाएँ, आराम से छुप के आक्रमण कर सकें उनके ऊपर। तो इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से ये जिगजैग टाइप के रास्ते बनाए गए हैं फोर्ट के अंदर। अब देखो वहाँ से ना वो बाइक आ रही है ना, देखो उधर से आई ना, अब देखो सीधा रास्ता नहीं है ना। अब जैसे इधर से आएंगे दुश्मन सेना के सैनिक, तो आराम से देखो यहाँ पे अपनी सेना के सैनिक छुपे हुए रहेंगे, तो यहाँ से आराम से वो इन पे अटैक कर सकते हैं। वरना अगर सीधा रास्ता होता तो दूर दूर तक पता रहता कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। वाह क्या आर्किटेक्चर है यार फोर्ट का, तुम देखो बस आर्किटेक्चर और वाहवाही करो। देखो देखो ये जो फोर्ट के अंदर जो भी लोग रहते हैं उनको दुर्गवासी परिवार बोला गया है, मतलब कि फैमिली विच आर लिविंग इनसाइड द फोर्ट। तो वो आपका यहाँ पे वेलकम कर रहे हैं।
तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं अंदर। देखो पीले पत्थर का नमूना मैं और दिखाता हूँ आपको, है ना, और थोड़ा डिटेल में। ये देखो, ये देखो, ये जो पत्थर है, ठीक है, ये देखो घिस गया है ना, घिस गया है, लेकिन इसका पीलापन नहीं गया, मतलब अंदर से पूरा पीला है ये पत्थर। ये देखो, देखो अभी मैं फोर्ट के अंदर जहाँ पहुँच गया हूँ इस पॉइंट पे, तो ये पूरा एक चौक जैसा है ना, जो जैसे मार्केट के अंदर, टाउन के अंदर एक चौक होता है, वैसे ये है। तो देखो यहाँ पे शॉप्स और बाकी चीज़ें बिल्कुल ऐसी हैं जैसे सिटी के अंदर होती हैं। तो ये पूरा अंदर ना एक मिनी सिटी है, या सिटी ही है जैसलमेर फोर्ट के अंदर पूरा। देखो पर यार आर्किटेक्चर देखो तुम, कितना सुंदर है यार। सोचो उस टाइम पे बिना किसी मशीन टेक्नोलॉजी के कैसे बनाया होगा। तो देखो मैं जिस चौक की बात कर रहा था ना यहाँ पे, उसका नाम दशहरा चौक है। और जो भी फेस्टिवल्स वगैरह होते थे किले के अंदर, वो जैसे कि दशहरा हो गया, गणगौर का जो महोत्सव होता है ना राजस्थान में, बहुत फेमस है, वो यहाँ पे सब सेलिब्रेट किए जाते थे। और देखो ये है राजा का महल, ठीक है, राजा का पैलेस है ये। और सामने देखो ये जो है गद्दी, देखो देख रहे हो राजा की, वहाँ राजा बैठ के और जो भी फेस्टिवल्स हो रहे होते हैं उनका सेलिब्रेशन वो सब देखते थे। और बाकी पब्लिक नीचे जो सीढ़ियाँ हैं और भी यहाँ पे पूरा जो एरिया है खाली, वहाँ होता था सब कुछ। देखो दशहरा चौक के बगल में ही है राजा का महल, ठीक है। और इसका लॉजिक सिंपल है कि राजा जी तुरंत बाहर निकल के आए अपने महल से, और जो भी प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे हैं उनको आराम से अटेंड कर पाएँ। तो अभी हम चलते हैं जो राजा का महल है उसके अंदर, और देखते हैं कि अंदर कैसा है, क्या हिस्ट्री है इसकी, वो सब जानते हैं। यार डिटेल्स देखो यहाँ पे, है ना, कारीगरी की डिटेल्स देखो यार, प्रॉपर क्राफ्टमैनशिप जो होती है ना, वो है यहाँ पे। और ये फोर्ट कोई आज का फोर्ट नहीं है, मतलब कि कोई लेटेस्ट फोर्ट नहीं है, ये वन ऑफ इंडियाज़ ओल्डेस्ट फोर्ट्स है। ये 12th सेंचुरी में बना था। सोचो उस टाइम पे ना कोई टेक्नोलॉजी थी, मशीन नहीं थी, तो फिर सोचो कैसे, कितना एफर्ट और टाइम लगा होगा यार इस आर्किटेक्चर को डेवलप करने में। ये है जैसलमेर फोर्ट का शस्त्रागार। यहाँ पे मतलब कि आर्मरी जो होती है, जहाँ पे पूरे अस्त्र शस्त्र और बाकी युद्ध के सामान रखे जाते हैं, ठीक है। और देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो छत है ना, ये देखो, ये जो छत है ना, ये लकड़ी की छत है, ठीक है। तो ये गर्मी के टाइम पे मतलब ठंडी रहती है, और ठंड के टाइम पे गर्म रहती है। तो यहाँ पे क्योंकि भाई जैसलमेर है ना, पश्चिमी राजस्थान है, डेजर्ट वाला एरिया, तो यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है। तो इसलिए इस जगह को स्पेशली इसकी छत को लकड़ी की बनाया गया है, ना कि पत्थर की। बाकी सब देखो पिलर्स एंड बाकी चीज़ें स्टोन की है, पत्थर की हैं, लेकिन सिर्फ जो छत है वो लकड़ी की है। देखो किले की ये जो जगह है पर्टिकुलरली, इस जगह का नाम है त्रिपोलिया। और यहाँ पे देखो सारे राजाओं की एक तरह से ना, जो जैसलमेर के राजा, उनकी पूरी यहाँ पे वंशावली लिखी हुई है, ठीक है, जिन्होंने भी जैसलमेर पे राज किया। और बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। देखो यहाँ की भी छत भी पूरी लकड़ी की है, और उसका रीज़न वही है कि गर्मियों के समय में आराम से ठंडी रहे। देखो यहाँ से पूरी सिटी दिखाई दे रही है। ये यहाँ पे नेट लगा हुआ है, अगर ये नेट नहीं लगा होता तो और भी क्लियरली यहाँ से हम देख पाते। और देखो मैं ट्राई करता हूँ दिखाने का, हाँ ठीक है, दिख रहा है ना, पूरी येलो सिटी, गोल्डन सिटी। यहाँ से देखो नीचे से, अभी वहीं से आया था मैं, वहाँ से आते हैं, ठीक है। यार देखो मैंने ना फोर्ट्स बहुत सारे देखे हैं, जयपुर में जितने फोर्ट्स हैं वो सब देखे हुए हैं, कुंभलगढ़ देखा हुआ है, चित्तौड़गढ़ देखा हुआ है, और भी बहुत सारे फोर्ट्स देखे हुए हैं, ग्वालियर का फोर्ट देखा है। पर यहाँ पे जो वाइब है ना वो एकदम अलग है। ऐसा लगता है कि ये फोर्ट ना पूरा ज़िंदा है ना, जैसा होना चाहिए था या उस टाइम पे जैसा रहा होगा बिल्कुल वैसा ही है ना, एकदम पूरी रोल चौल है। नहीं तो अक्सर क्या देखते हैं हम कि फोर्ट्स में मतलब बहुत सारे है ना खंडहर हो जाती हैं चीज़ें, और बिल्कुल शांत रहते हैं, सिर्फ टूरिस्ट जो आते हैं वही दिखते हैं। पर यहाँ पे पूरी एक सिटी है ना फोर्ट के अंदर, तो इसलिए अभी भी ऐसा लगता है कि फ़ोर्ट ज़िंदा है। ये है जैसलमेर फ़ोर्ट का पूरा मैप, ठीक है। यहाँ से ये स्टार्टिंग वाला गेट था, ठीक है, सूरज पोल, यहाँ से हमारी एंट्री हुई।
और नहीं सूरज पोल नहीं है, सूरज पोल ये है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग वाला जो गेट था वो है। उसके बाद हम यहाँ पहुँचे, ठीक है। यहाँ से फिर जो मैंने दिखाया था ना स्टार्टिंग में जिग जैग वाला जो रास्ता है वो ये, फिर यहाँ पे निकल के हम ये पहुँचे, ये है दशहरा चौक, और ये फिर पूरा ये महल वाला एरिया है। इसके बाद इधर का पूरा जो है वो सिटी टाइप है ना, महल के अंदर ही, फोर्ट के अंदर ही। तो उधर पूरा राजपूतों का एरिया है, राजपूत लोग रहते थे, नहीं सॉरी, उधर ब्राह्मण रहते थे, और इधर महल के इधर ये पूरा राजपूत रहते थे। इधर राजपूत, उधर ब्राह्मण। ये पूरा गैलरी है, ठीक है। और इसके अंदर फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं उस टाइम के, है ना, जब फोर्ट बना था 12th सेंचुरी में। और उसके बाद पूरा एक वो था ना, पूरा साम्राज्य था, मारवाड़ साम्राज्य। तो उसकी कुछ फ़ोटोज़ है यहाँ पे उस टाइम की। ये देखो उस टाइम पे एक्चुअली कैसा दिखता था, है ना, फोर्ट और सिटी, और उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें होती थी, वो सब यहाँ पे दिखाया गया है। देखो यहाँ से अब हम बाहर आ जाते हैं महल के। तो ये राजा का महल था बेसिकली इस फोर्ट के अंदर, ठीक है। क्योंकि देखो जो पूरा फोर्ट है ना, उसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, मतलब कि आम जनता जो रहती है, ठीक है। फिर बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे चौक हैं। तो उनमें से एक जो चीज़ है फोर्ट के अंदर वो है राजा और रानी का महल, यानी कि जहाँ पे जो ऑफिशियल रेजिडेंस थी राजा की। तो अभी हम वहीं से आए हैं। तो ये है बेसिकली पूरा वो महल, है ना, जो अभी हमने देखा अंदर से।